हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी, चाहे आप हो राजपत्रित या अराजपत्रित, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किया जा रहा है। इसके लिए लेटर यहाँ पे आ चुका है, तो चलिए ये लेटर हम लोग देखेंगे इसमें क्या जानकारी इसमें दी गई है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा सचिव है भारत सरकार में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैबिनेट सचिव बिहार सरकार भारत की और अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद जेसीएम कैबिनेट सचिवालय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। इन्होंने क्या बताया यहाँ पे विषय में लिखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/1/2004 या उसके बाद भर्ती किए गए केंद्र के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत एनपीएस को वापस लेना और पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना। तो यहाँ पे आप लोग केंद्र के कर्मचारी से कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब केंद्र में लागू होगा तो उसी तरह से सभी राज्य में इसको लागू करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संदर्भ दिया गया है। यह कार्यालय पत्र संख्या NG JCM 2020 बाई CS बाई PM बाई NPS दिनांक 2/3/2020 इसका संदर्भ दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है अर्धसैनिक कर्मियों सहित पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी बिना गारंटी वाली राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और सरकार ने एनपीएस को खत्म करने और सीसीएम पेंशन नियम 1972 में सीसीएस पेंशन के तहत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नियम 2021 राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने एनपीएस के दुष्परिणाम को महसूस करते हुए इसका विरोध किया है और राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की बैठकों और अस्थायी समिति के बैठक में एनपीएस को खत्म करने या वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को वापस करने की मांग की है। उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें 1/4/2004 को या उसके बाद भर्ती किया गया था। राष्ट्रीय परिषद की पिछली अस्थायी समिति की बैठक 22/9/2022 को आयोजित जेसीएम की बैठक में कर्मचारी पक्ष ने एक बार फिर सरकार से एनपीएस को वापस लेने और अर्धसैनिक बलों सहित कर्मचारियों के बीच असंतोष को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का अनुरोध किया है। और यह भी तथ्य है कि 4 राज्यों की सरकारें पहले ही एनपीएस वापस ले चुकी है और अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर चुकी है। यहाँ हम आपका ध्यान 14 दिसंबर 2007 को हुई अस्थायी समिति की बैठक में कर्मचारी पक्ष को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। बैठक के कार्यवृत्त के उद्धरण आपके तत्काल संदर्भ में नीचे दिया गया है। उक्त उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 1/1/2004 में 4 से प्रवेश किया था, वर्तमान पेंशन प्रणाली की तुलना में खराब होने की संभावना नहीं है क्योंकि प्रतिस्थापन दर वर्तमान के साथ मेल खाती है। इस प्रकार से एनपीएस के लिए एक जीत की स्थिति कर्मचारी और सरकार। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया एनपीएस को लागू हुए अब 18 साल हो गए हैं। 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों ने अब सेवानिवृत्त होना शुरू कर दिया है और एनपीएस से उन्हें अब पेंशन के रूप में जो मामूली राशि मिल रही है उससे यह साबित होता है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए यह उनके बुढ़ापे में एक आपदा है, न कि फायदे की स्थिति। इस तथ्य में साबित करने के लिए हम निम्नलिखित चार्ट दिखाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि नए पेंशन व्यवस्था में पेंशन मिल रहा है इतना, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और पुरानी पेंशन व्यवस्था रहता तो इतना मिलता। उसके बाद अभी नई पेंशन व्यवस्था में इतना मिल रहा है, पुरानी में रहता तो इतना मिलता, और अभी नई पेंशन व्यवस्था में इतना मिल रहा है, अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था रहता तो इतना मिलता। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, बताया गया है यहाँ पर उक्त तालिका में स्पष्ट है कि एनपीएस कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के लिए हर महीने अपने वेतन का 10% योगदान करने के बावजूद केवल बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और पुरानी पेंशन प्रणाली की तुलना में बदतर है। एनपीएस के तहत पेंशन स्थिर रहती है और पुरानी पेंशन योजना में उपलब्ध मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कोई महंगाई राहत नहीं है। उपरोक्त के अलावा पुरानी पेंशन के अन्य लाभ है, जैसे 40% गणना, 15 वर्ष के बाद गणना की गई पेंशन की बहाली, 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन में 20% की वृद्धि
और 100 वर्ष की आयु में 100% पेंशन, इनमें से कोई भी लाभ एनपीएस में उपलब्ध नहीं है। इसलिए अब यह संदेह से परे साबित हो गया है कि समर्पण और प्रतिस्पर्धा के साथ राष्ट्र की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस आपदा है, न कि लाभकारी है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे डिटेल्स में लिखा गया है। और उम्मीद है कि आप लोग का बहुत जल्द ही एनपीएस प्रणाली ख़त्म किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।